बेटियां मिस्ल दवा मिस्ल शिफा होती है, तपते सहराओं में ये बात सबा होती है। बेटियां बाप की पग मां की रिदा होती है, और बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है, घर जो अल्लाह को पसंद हो बस वहां होती है। मौजूद सामीन, आप लोगों के सामने ड्रामा पेश किया जा रहा है, मुलाहिजा करें। हम बेटियों के सम्मान में एक नाट्य पेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, कुछ खाया भी नहीं है, दूध भी नहीं पिया। उसे स्कूल की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम को अच्छा चीजें सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाला है। वैसे ही तुझे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है ना। तू चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है, क्योंकि हमें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालनी होती है। बहू, एक गिलास पानी। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीना बेटी की रो रही है। देखिए डॉक्टर दीदी, ये दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने देती, कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया। माँ जी, आप किस दुनिया की बात कर रही है? हमें किसी सदी में जी रहे। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में करवा देती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई, अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाऊंगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी। ठीक है बेटा। बहू, एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें ये कविता सुनाता हूँ। कहती बेटी बाबसार मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे दिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेके यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी वफा वेदना का अब हो स्थायी उपचार, जब माही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जब सोना है तुम ये बात कैसे समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान कैसी लगी ये कविता, है ना मजेदार? है कि मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे।
हाँ जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चले गई थी। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने मीरा का अभी तक दाखिला नहीं करवाया। ये तो बहुत होनहार छात्र है, हमेशा अच्छे अंक लेके उत्तीर्ण होती है। हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना, मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेंगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई। मीरा की 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी होने दीजिए, फिर आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, मैं मीरा को अवश्य स्कूल भेजूंगी। मैं मेरी तरह उसे अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। ठीक है, कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों, सही कहा ना दादाजी मैंने। हाँ बेटा सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ मेरा स्कूल जाए, खूब पढ़े खूब लिखे। धन्यवाद।